नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। आज भारतीय बाजारों में एक सीमित दायरे में कामकाज हुआ। इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी भले ही सीमित दायरे में था, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का जलवा है, गजब हो रहा है। बहुत ही तगड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है सिस्टम में। अगर संकेत देखते शुरुआती तो अमेरिकन मार्केट्स तो गिरकर बंद हुए थे। नैस्डैक की हालत टाइट थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी शेयर्स टूट गए थे और ऐसा लगा था कि आज आईटी स्टॉक्स में गिरावट भयंकर आएगी, क्योंकि इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर 5-5% नीचे बंद हुए थे। ये शक सही साबित हुआ। निफ्टी आईटी इंडेक्स धड़ाम हो गया 6%, लेकिन उसके बावजूद बाजार ने सरेंडर नहीं किया। एक बार डिप जरूर आया था, लेकिन फिर निचले स्तर से रिकवरी आ गई। तो आईटी नहीं चला, लेकिन बाकी सबने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। खास तौर से सरकारी कंपनियां आज के सत्र में एक्टिव हो गई। एनर्जी, ऑयल एंड गैस प्ले पॉजिटिव हो गया। आज बाजार ओपन हुआ 25,675 के लेवल पे निफ्टी, और उसके बाद जो डिप आई थी तो उसमें 25,564 का लो लगाया, लेकिन आज के दिन का हाई है 25,818 और क्लोजिंग आई है 25,776 के लेवल की। निचले स्तर से लगभग 212 पॉइंट्स अप सुधर कर आप बंद हुए हो। 48 पॉइंट्स आप क्लोज टू क्लोज चढ़कर बंद हुए हो। निफ्टी बैंक 196 अंकों की छलांग लगाकर 60,238 के लेवल पे बंद हुआ। सेंसेक्स 78 अंक चढ़कर 83,817 के लेवल पे बंद हुआ। सरेंडर नहीं कर रहे, नीचे कोई ना कोई खरीदने आ जाता है। अब हुआ क्या है, पिछले सत्र में एकदम से ऊपर चले गए थे 1200 पॉइंट से ज्यादा, तो एकदम से पहले टिक के बाद ही बिकवाली शुरू हो गई थी। तो ऊपर कोई ना कोई बेचता जरूर है 26,000 के पार, वहां से एकदम से बिकवाली होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप नीचे जाते हो और 25,550 के आसपास आ जाते हो, तो वहां से खरीदारी शुरू हो जाती है। इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है। और इसमें, इस उठापटक में मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में जहां पर बहुत ओवरसोल्ड कंडीशन थी, पेसिमिज्म की हद थी, लगातार गिर रहे थे, वहां पर अब रिवर्सल आया है और वो अचानक से चल पड़े हैं और गजब कर रहे हैं मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स। एडवांसेस निफ्टी के आज के सत्र में 36, गिरने वाले 14 और ब्रॉडर मार्केट्स पे 2,152 शेयर चढ़े हैं और एनएससी में 1,046 शेयर गिरे हैं। निफ्टी गेनर्स में आपको नजर आएगा ट्रेंड 5% ऊपर, इटर्नल 5% ऊपर, ओएनजीसी, एनटीपीसी, अदानी पोर्ट्स, इन सब स्टॉक्स में तेजी थी। 2.25% से 3.5% ऊपर रहे ये स्टॉक। निफ्टी लूजर्स में आज आईटी, निफ्टी के टॉप लूजर्स आज सब आईटी कंपनियां हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, विप्रो 4% से 7.25% टूटी है। कारण क्या था? एंथ्रोपिक एक कंपनी है, उसने नए आर्टिफिशियल टूल का ऐलान कर दिया, और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन टूल है, ये कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू और लीगल ब्रीफिंग को सेकंड्स में कर देगा। ये खबर आई थी और इन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये भी मेंशन कर दिया कि सभी आउटपुट्स को लाइसेंस अटॉर्नी रिव्यू करेंगे। और निवेशक इस चीज से डरे हुए थे कि एक मेजर मार्केट शेयर खा सकते हैं दुनिया भर की आईटी कंपनियों का, और इसी के कारण कल इन्फोसिस का और विप्रो का एडीआर 5% के करीब टूट गया था। और ऊपर से तो बैंड बज गई थी कल अमेरिका में आईटी कंपनियों की, जिसमें एक्सेंचर जैसा स्टॉक और कॉग्निजेंट जैसा स्टॉक है, वहां पर बहुत तगड़ी बिकवाली थी 9% के आसपास। और जो आईसीएस टेक ईटीएफ है वो लगभग 4.5% टूटा था। तो भयंकर बिकवाली देखने को मिली थी टेक्नोलॉजी शेयर्स में। नैस्डैक की हालत टाइट हो गई थी, तो ऐसा लगा था कि आज आईटी कंपनियां बहुत बुरी तरीके से नीचे जाएंगी, और सब नीचे चले गई। दे दनादन आईटी सेक्टर में बिकवाली होगी आज के सत्र में। और निफ्टी के टॉप लूजर्स आईटी वाले स्टॉक्स रहे। लेकिन एफएनओ गेनर्स में अगर आप देखो तो केन्स, डिक्सन, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल से जुड़ी जो कंपनियां, यहां पर एक अच्छी खरीदारी हुई थी। तो उसमें केन्स और डिक्सन 6% से 6.5% ऊपर रहे, और पीएफसी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, पीजीईएल 5% से 5.5% ऊपर आ गए। एफएनओ लूजर्स में फिर से आईटी, क्योंकि परसेंटेज टर्म्स में बहुत तगड़ा ड्रॉप है। इन्फोसिस, टीसीएस, कोफोर्ज 6.25% से 7.25% नीचे। एलटीआईएम भी 5.5% धड़ाम। और एक स्टॉक है डिफेंस में, एचएएल, जो आज 5.5% टूटा है। मिड कैप्स छा गए। मिड कैप गेनर्स में फिर से गोकुलदास एक्सपोर्ट लगातार दूसरे दिन अपर सर्किट भी 20% के लगाता है ये। तो पिछले 5 दिनों में देखोगे तो बहुत ही गजब चाल स्टॉक ने दिखाई है। इसके अलावा डीबी रियल्टी 16% ऊपर आया, शीला फोम 15% ऊपर, इंडोकाउंट 14% ऊपर, बीएलएस, अवंती फीड जैसी जो कंपनियां हैं, इनके स्टॉक्स भी 11.5% से 12.5% ऊपर आ गए। गरवारे हाईटेक और कल्याणी स्टील 10% से 11.5% चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में जेटीएल इंडस्ट्रीज 10% नीचे, कार्टरेट 8.5% नीचे, इक्लर्क्स, यूरेका फोर्ब्स 8% से 8.5% नीचे चले गए। साई लाइफ, डिशमन कार्बोजन, लेटेंट व्यू, त्रिवेणी टर्बाइन, ये सब स्टॉक्स भयंकर टूटे हैं आज। सेक्टर जो नेगेटिव था वो तो आईटी ही था, 6%, 5.5% से 6% के आसपास का गोता लगा गया निफ्टी आईटी, और स्टॉक्स ब्रेकडाउन दिखा गए। इन्फोसिस, टीसीएस, कोफोर्ज, एलटीआईएम, परसिस्टेंट, एम्फोसिस 4.5% से 7.25% धड़ाम। सरकारी कंपनियों में खरीदारी हुई है आज बाजार को बचा ही रहे थे सरकारी कंपनियां, ऑयल एंड गैस, एनर्जी स्पेस। तो सरकारी कंपनियों में चढ़े, उसमें पीएफसी 5.5% ऊपर, एनएलसी इंडिया 5% ऊपर, एनबीसीसी
सतलुज जल विद्युत निगम एनटीपीसी पावर ग्रिड 2.25% से 3.5% ऊपर आ गए। ऑयल एंड गैस प्ले पॉजिटिव हो गया, जिसको लीड कर रहे थे ओएनजीसी और ऑयल इंडिया 3.5% ऊपर। ऑयल आईओसी एमजीएल बीपीसीएल 2.25% से 3% चढ़ गए। एनर्जी स्टॉक्स में अदानी पार का नंबर आया 7.5% ऊपर चला गया। एनएलसी इंडिया 5% ऊपर रहा। जेपी पार सीएससी आइनॉक्स विंड 3.25% से 5% ऊपर चले गए। फिर कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियां पोस्ट बजट बहुत बढ़िया कर रही हैं। बजट वाले दिन तो टूट गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से हम रिकवरी देख रहे हैं और लगातार चढ़ रहा है एक स्टॉक एमसीएक्स, आज 4.5% ऊपर था। फिर एंजल वन 3% ऊपर। आईएक्स, एचडीएफसी, एएमसी, नुवामा, सीडीएसएल 0.25% से 2.25% चढ़ गए। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस पे गजब खरीदारी थी। डिक्सन, क्रॉम्पटन, पीजीएल, ये सब स्टॉक्स पिटे हुए थे। निचले स्लो से एकदम से ओवरसोल्ड जोन से भागने शुरू हो गए हैं। पीजीएल 5.25% ऊपर था और ऐसे ही क्रॉम्पटन और डिक्सन भी 5.25% से 6% की दौड़ लगा रहे थे। वोल्टास, ब्लू स्टार 3.5% से 4.25% चढ़ गए। मेटल्स में खरीदारी थी लॉयड्स मेटल में सबसे ज्यादा, जो 10% ऊपर रहा। फिर एनएमडीसी 5% ऊपर रहा। उसके बाद 1.5% से 2% की तेजी दिखाई स्टील अथॉरिटी, हिंजिंग और वेदांता ने। ऑटोज में ट्यूब इन्वेस्टमेंट का नंबर आया 5.25% ऊपर चला गया। एक्साइड 4% ऊपर रहा। भारत फोर्ज, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, इन स्टॉक्स में तेजी थी और भारत फोर्ज का स्टॉक 3.5% आज ऊपर आया। ऐसा लग रहा है जो अमेरिका में जो भी एक्सपोजर वाली कंपनियां है ना, अभी तो बाजार में उन स्टॉक्स में बहुत तगड़े खरीदारी देखने को मिल रही है। और उसकी एक मिसाल है टेक्सटाइल कंपनियां, जहां पर इतने बीटन डाउन स्टॉक्स थे 2025 में, लगातार टूटते देखा था इन स्टॉक को, लेकिन अब निश्चित रूप से आप 3 दिन का एक्शन देखो, बहुत तगड़ी एक खरीदारी, पुल बैक कह सकते हैं कि इन स्टॉक्स में बनता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे क्या होगा? बाजार ने तेजी की हैट्रिक लगा दी है। लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन निफ्टी पॉजिटिव है। आज निचले स्तर से फिर से रिकवरी आ गई। एक बार डिप आया था 25,564 के लेवल तक पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद आप क्लोजिंग देखो तो 212 अंक सुधर कर हुई है। भारत अमेरिका की जो ऐतिहासिक ट्रेड डील हुई है, उसका एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स में पड़ा है। और बजट वाले दिन तो आप टूट गए थे एसटीटी की खबर पर, लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ये जो तेजी बनी है, ये आप कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ट्रुथ सोशल पोस्ट के ऊपर ही बनी है। उन्होंने जैसे ही ऐलान किया था कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हुई और टैरिफ्स घटाकर 18% कर दिए जाएंगे भारत के ऊपर, तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि खरीदारी सिस्टम में ज्यादा दिखाई देती है। आप पिछले सत्र में देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी एकदम से तेज ऊपर खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी, लेकिन उसके बाद की जो मार्केट है उसमें मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, ये जो ओवरसोल्ड जोन पे पड़े हुए थे स्टॉक्स, इनके तो एकदम से दिन ही फिर गए। निचले स्तर से एकदम से खरीदारी होनी शुरू हुई है। तो असली खेल तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इंडेक्स में बुल्स और बियर्स के बीच में तो टक्कर होगी। ये तो बात तय है। ऑप्शंस डेटा भी ये बता रहा है कि जैसे जैसे आप 25,550, 25,600 के आसपास आते हो, वहां से कोई ना कोई खरीदारी करने आता है। फिर जब ऊपर जाते हो तो कंसंट्रेशन है ऊपर 25,800 की कॉल पे बहुत ज्यादा और उसके बाद 26,000 की कॉल पे बहुत ज्यादा। तो मोटा मोटा 25,850 से 25,950 के आसपास एक रेजिस्टेंस आएगा। तो बाजार तो इसमें झूलता रहेगा निफ्टी, लेकिन असली एक्शन स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में रहेगा, जहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट आ गया है और जिन स्टॉक्स को कचर दिया गया था, जिनकी अर्निंग्स ठीक आ रही है, बाजार उनके ऊपर बहुत तगड़ी बेट लगाता चला जा रहा है। और ये दिख रहा है सिस्टम में कि मिड कैप स्टॉक्स में और स्मॉल कैप स्टॉक्स में गदर हो रहा है। और ये कहा भी जा रहा था कि इतनी ज्यादा एकदम से टूट चुके हैं ना ये स्टॉक, कोई छूने को तैयार नहीं है। जब दौड़ेंगे तो बहुत गजब दौड़ेंगे। बिल्कुल वही हो रहा है। पहली लेग जो तेजी की बन रही है वो असली मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में बन रही है। निफ्टी पर 25,550, 25,600 का तगड़ा सपोर्ट जोन रहेगा और ऊपर 25,850, 25,950 का जोन रेजिस्टेंस के तौर पर रहेगा। और अब हम जो नेक्स्ट ट्रिगर मान रहे हैं वो है आरबीआई पॉलिसी, जो कि 6 फरवरी को आनी है। उसकी सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे देखेंगे। लेकिन मार्केट पे इंडेक्स में निफ्टी में एक रेंज बाउंड मूवमेंट, अभी भी यही एक्सपेक्टेड है रेंज बाउंड मूवमेंट, और असली एक्शन छोटे मझौले शेयर्स में होगा।